अरुणाचल प्रदेश यूं तो जनजातियों का राज्य है, लेकिन यहाँ स्थित परशुराम कुंड की वजह से हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह राज्य खास महत्व रखता है। परशुराम कुंड की उत्पत्ति की कहानी श्रीमद् भागवत, कालिका पुराण, महाभारत में परशुराम द्वारा की गई मातृ हत्या से संबंध है। परशुराम कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश की लोहित जिला की उत्तर पूर्व दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नमस्कार, मैं हूं मिलन वास्तोला। हमारे YouTube चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। कालिका पुराण में कहा गया है कि इस कुंड में स्नान भर करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कुंड का जल गंगा नदी के जल के समान ही पवित्र माना जाता है। 18वीं सदी में एक साधु ने परशुराम कुंड को पुनर्स्थापित किया। चोखम से आए इस साधु को ठग समझकर गाँव से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद ही गाँव के लोग एक अनजान रोग से ग्रस्त हो गए। इधर साधु ग्रामीणों के रोज से बचने के लिए कुंडा के पास एक गुफा में छिप गया। गांव वाले उसकी खोज में निकल पड़े और फिर फल फूल देकर उसे माफी मांगने लगे। इस साधु द्वारा जिस स्थान पर परशुराम कुंड को स्थापित किया वह 1950 तक अस्तित्व में था, जब पुरानी जगह पूर्वोत्तर में आए भयानक भूकंप में पूरी तरह बदल चुकी थी और कुंडा भूकंप के मलबे से ढक चुकी थी। कुंडा के वास्तविक स्थान से बहुत तेज धारा बहती है, लेकिन नदी की सतह पर मौजूद बड़े बड़े पत्थर रहस्यमय ढंग से यहाँ गोलाकार पड़े हैं, जो पुरानी जगह पर एक और कुंडा बनाते नजर आते हैं। ठहरने की सुविधा न होने की वजह से यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी। उन्हें मंदिर के चारों तरफ ही रात गुजारनी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश जैसे दूर दराज से पहाड़ियों से आए साधु पवित्र स्नान के बाद भक्ति गीत गाते हुए 2 रात कुंड में ही बिताते थे। लोगों का ऐसा विश्वास है कि मकर संक्रांति के अवसर परशुराम कुंड में एक डुबकी लगाने से सारे पाप कट जाते हैं। चाहे कोई कितना भी महापापी क्यों ना हो, लेकिन सच्चे मन से यदि कोई पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ इस कुंड में स्नान करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं, वह उसका मन निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इस कुंड में स्नान करने के लिए उमड़ती है। मकर संक्रांति पर तो यहाँ का नजारा वाकई देखने लायक होता है। इस समय यहाँ उमड़ने वाले जनसैलाब की तुलना महाकुंभ से की जाती है। समय के साथ यह स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी लोकप्रिय हो गया। अब यह कुंडा लोहित की पहचान बन चुका है। हजारों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इस कुंड में स्नान करने आते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक सुविधाओं का उपलब्ध कराया है। एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। हवन काल व्यतीत हो जाने से क्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्या मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप सभी पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी, लेकिन मोहबस किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। अन्य भाइयों द्वारा ऐसा दुस्साहस न कर पाने पर पिता के तपोबल में प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञानुसार माता का शिरच्छेद कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत खुश हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने 3 वर मांगे। पहला, मां पुनर्जीवित हो जाए। दूसरा, उन्हें मरने की स्मृति ना रहे। और तीसरा, भाई चेतना युक्त हो जाए। और जमदग्नि ने उन्हें तीनों वरदान दे दिए। माता तो पुनर्जीवित हो गई, पर परशुराम पर मातृ हत्या का पाप चढ़ गया। मान्यता है कि जिस फरसे से परशुराम ने अपनी माता की हत्या की थी वो फरसा उनके हाथ से चिपक गया था। तब उनके पिता ने कहा कि तुम इसी अवस्था में अलग अलग नदियों में जाकर स्नान करो। जहां तुम्हें अपनी माता की हत्या की पाप से मुक्ति मिलेगी, वहीं यह फरसा हाथ से अलग हो जाएगी। पिता की आज्ञा अनुसार उस फरसे को लिए परशुराम ने संपूर्ण भारत के देवस्थानों का भ्रमण किया, पर कहीं भी उन फरसे से मुक्ति नहीं मिली। पर जब वह परशुराम जी ने आकर लोहित स्थित इस कुंड में स्नान किया तो वह फरसा हाथ से अलग होकर इसी कुंड में गिर गया। इस प्रकार भगवान परशुराम अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्त हुए और इस कुंड का नाम परशुराम कुंड पड़ा। अब तक मौजूद तथ्यों से साफ पता चलता है कि सदियों से इस कुंड में आने के लिए तीर्थयात्रियों का मार्ग खुला था, लेकिन 1826 में ब्रिटिश प्रशासन के कब्जे में आने के बाद इस इलाके में इनर लाइन नियम लागू किया गया। अभी भी अगर आपको परशुराम कुंड जाना हो तो इनर लाइन चेक पोस्ट पार करने के लिए परमिट लेनी पड़ती है। मकर संक्रांति के मौके पर लोहित जिले के उपायुक्त तीर्थयात्रियों के लिए परमिट जारी करते हैं। इसी समय दिराग और सोनपुरा चेक पोस्ट में भी परमिट जारी करने की व्यवस्था की जाती है। परशुराम कुंड तिनसुकिया जिले से 165 किलोमीटर दूर है। तेजू से होते हुए यहाँ पहुँचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन 97 किलोमीटर दूर है। असम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य परिवहन विभाग तिनसुकिया से नामसाई, वाक्रो और तेजू तक बस की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड में आना चाहेंगे तो बेफिक्र आ सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपने जिंदगी में कभी जाने अनजाने में कुछ गलत काम किया हो या कुछ पाप काम किया हो, तो उसके प्रायश्चित के लिए आप एक बार यहाँ पे जरूर आइएगा। वैसे तो यहाँ पे आप कभी भी दर्शन के लिए आ सकते हैं, लेकिन माघ महीने की शुरुआती दिन में, मकर संक्रांति के समय में आप यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होती है। ये ज़्यादातर लोग माघ महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और स्पेशल भी रहती है। तो चलिए अगले वीडियो पे हम जल्दी मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।